नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर तथा डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की जो आपकी डेट है या जिसे हम कह सकते हैं स्कीम आपकी आ गई है। तो आपको पता होगा कि आपकी परीक्षा कब होगी। अब आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारी परीक्षा जैसे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो कब से है? 26 से। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 29 से। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमने क्या बताया आपको कि 8 दिन में डीएलएड में 95% कैसे लाएंगे। अगर हमारे पास 8 दिन बचे हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज से लगभग 15 दिन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 8 दिन में भी आप तैयारी कर सकते हैं। एक विषय को एक दिन में भी पढ़ के आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझें। पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं कब से हैं। जैसे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो 26 से हैं। अब एक दिन में आपका एक दिन में 2 पेपर होंगे। एक दिन में कितने पेपर हैं इसमें? पहले दिन 2 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? पहले दिन 2 पेपर हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तब तक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। क्योंकि ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर 3 दिन में आपकी परीक्षाएं समाप्त करा दी जा रही हैं। उसके बाद भी एक दिन में 2 पेपर हैं। पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर, तीसरे दिन 3 पेपर हैं, ठीक है। और आपको ये समझना है कि पेपर के दिनों में आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते, केवल थोड़ा बहुत ही रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको समझना होगा। ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी की अभी तक आपने परीक्षाएं दी हैं, उसके अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर जब एग्जामिनर ने पेपर बनाया है और लगातार पेपर हो रहे हैं, लगातार के साथ साथ एक दिन में 3 पेपर भी ले रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कुछ तो है इसमें। जो एग्ज़ाम में छात्र 95% लाते हैं, तो इसमें यही है कि आपको सटीक पढ़ना पड़ेगा। जैसे बाल विकास है, तो बाल विकास का जो सिलेबस है, सिलेबस में लगभग 25 टॉपिक हैं। लगभग कितने टॉपिक हैं? 25 टॉपिक। प्रश्न कितने आएंगे? प्रश्न आपके बाल विकास से 40 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हैं? कितने प्रश्न आएंगे? 40 प्रश्न। कितने घंटे में आपको करने होंगे? 2 आवर में। कितने घंटे में? 2 घंटे में आपको 40 प्रश्न करने होंगे। तो आपने समझा कि सिलेबस में 25 टॉपिक हैं, 40 प्रश्न हैं, तो इसका मतलब ये है प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ना है। अब आप ये कहेंगे सर हम पढ़ेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे, इतना कैसे पढ़ लेंगे? तो आपको यही तो समझना है। आपको ये समझना है कि जो आपको पढ़ना है वो प्रत्येक टॉपिक का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे बाल विकास, जैसे क्या है? बाल विकास। जैसे ये बाल विकास लिखा है, तो इसमें जब इससे पूछा जाए कि बाल विकास किसे कहते हैं, ये लिख के आएगा पेपर में, तो आपको जो शब्द है बाल विकास, उसके बारे में उसका जो शाब्दिक अर्थ बोलें या फिर उसका भावार्थ बोलें, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप 40 प्रश्न लिख पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर 40 प्रश्नों के आपको भावार्थ पता होने चाहिए। कुछ के एक्चुअल में डाटा पता है, कुछ में उसके भावार्थ पता हैं, तभी आप 95% ला सकते हैं। जैसे बाल विकास है, तो बाल यानी चाइल्ड, चाइल्ड माने बालक, और विकास, विकास तो डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बाल विकास में ये आपका पूछा जाए कि बाल विकास किसे कहते हैं, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसका भावार्थ क्या निकला? बालक का विकास, यानी बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ही बाल विकास कहते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखने की कला डेवलप करनी पड़ेगी। ये बातें आपको समझनी होंगी। आप ये कहें कि हम बाल विकास की किताब पढ़ लें
और 40 प्रश्न कर लें तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? आप अपने दिमाग को इनपुट दे रहे हैं, यानी आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है। और ये आप चेक कर लें, अभी समय है, अभी क्या है, अभी आपके पास समय है। आप ये चेक करें, कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे 2018 हुआ, 17 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, कोई सा भी एक पेपर आप 2 घंटे टाइम लगाकर, 2 घंटे टाइम लगाकर आप 40 प्रश्न लिखें। क्योंकि यदि आपने किताब से तैयारी की है या फिर आपने मोटी मोटी किताबें पढ़कर नोट्स, जो आपके मोटे मोटे नोट्स हो गए हैं, तो यदि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे पेपर में तो आपको दिक्कत आएगी। अभी हो सकता है आप एक दिन में रिवीजन कर लें, लेकिन यहाँ पर आपको टाइमिंग के अनुसार, यानी कम से कम आपको, जैसे 10 से 12 है तो 10 से 12 बजे आप पेपर छूटेगा 12 बजे, तो 15-20 मिनट आपको अंदर से निकलने में लग जाएंगी। और फिर क्या होगा, फिर आपको 1:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा तो 1 बजे अंदर कर लेंगे, तो बीच में आपको इस पेपर के बीच में केवल 30 मिनट ही मिलेंगी। तो जब आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा है जो आप वहाँ पर लिख नहीं पाओ, इतने मोटे मोटे नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा है जो आप लिख नहीं पाओ। आप ये देखें कि वहाँ पर रिवीजन नहीं करोगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। हो सकता है 1-2 छात्र ऐसे हैं जो एक बार पढ़ने से याद हो जाए, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान का, 10 से 11। अब 11 बजे पेपर छूटेगा, उसके बाद आप 10-15 मिनट क्या करेंगे, बाहर निकलने में टाइम लग जाएगा, और 12:30 से स्टार्ट होगा। तो कितना टाइम मिला? कुछ टाइम नहीं मिला। बाहर आओ, 10-15 मिनट बाद फिर अंदर चले जाओ, तो यहाँ पर आपको 15 मिनट मिलेंगी केवल। कितनी मिलेंगी? 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद 12:30 बजे है, सॉरी 11:30 से 12:30, 12:30 बजे के बाद फिर आपका है 2 बजे से। तो इसमें आपको 30 मिनट हम निकाल दें तो 1 घंटा यहाँ पर मिल सकता है आपको, यहाँ पर 1 घंटा मिल सकता है। अब नेक्स्ट डे 10 से 11 के बाद यहाँ पर देखें आपने कि यहाँ पर केवल 15 मिनट मिलेंगी आपको। इसमें देखेंगे 12:30 के बाद 2, तो 15 दूनी 30 यानी 1, तो 1 घंटा यहाँ पर हम मान सकते हैं, 1 घंटा यहाँ पर मिलेगा। तो आपने देखा मैक्सिमम 1 घंटा और मिनिमम 15 मिनट मिल रही हैं आपको रिवीजन करने की। एक के बाद एक पेपर लगातार हो रहे हैं। तो आपको इस प्रकार अपने नोट्स बनाने हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, सभी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और पेज भी कम हो। तो ये आप क्या करें, उसका भावार्थ उसका देकर, भावार्थ लिखकर या शाब्दिक अर्थ लिखकर आप याद करें या शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको रिवीजन में हेल्प करे। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं शॉर्ट नोट्स से तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी लिखने में। तो ये आप पेपर की जो आपकी स्कीम है उससे आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें 95% ये संभावना है कि आपकी ये स्कीम है 1-2 दिन आगे हो सकती है या पीछे हो सकती है। ये हम आपको अभी बता दे रहे, हो सकती है, क्योंकि वीडियो का पेपर है। वीडियो का पेपर आपके स्कीम के बीच में आ रहा है 26-27 को, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो थी एक अलग आपको सूचना देने की। तो आपने ये समझा कि आपको जो नोट्स बनाने हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ये आप ध्यान दें। तो क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट, शॉर्टकट में नहीं, कंप्लीट पढ़ना है। अब कंप्लीट पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर हमने इतनी मोटी कॉपी बना ली है जिसमें 80-90 पेज हैं, अब क्या करें बाल विकास की। तो 80-90 पेज काम नहीं करेंगे, उसको आधे करने होंगे। उसको सिलेबस तो कंप्लीट पढ़ना है, जो भी सिलेबस में दिया है उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ लें। कम से कम प्रत्येक जो टॉपिक में जो आपके टॉपिक दिए हैं उस शब्द का
एक एक लाइन उस टॉपिक के बारे में कम से कम 1-2 लाइन आपको पता होनी चाहिए, वो भी उसका भावार्थ या शाब्दिक अर्थ। तो जब आपको शाब्दिक अर्थ पता होगा तो कम से कम, जैसे बाल विकास है तो बाल विकास में फिर तो कम नोट्स रह जाएंगे ना, फिर तो जल्दी आप रिवीजन कर लेंगे। जब आप शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे और फिर आपको क्या करना है, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो यही तो है। अब जिसकी पॉइंट टू पॉइंट कुछ पॉइंट होते हैं उनको तो आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है कि नहीं। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो कोई सन है तो वो तो आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। किसी का जन्म हुआ या कोई एक्चुअल में डाटा है, आयु का पूछा जाए बाल विकास में तो कितने बाल्यावस्था कितने वर्ष की, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, तो ये एक्चुअल डाटा कहलाता है। तो इसे तो आपको एक्चुअल याद करना पड़ेगा। तो ये तरीका है। और पुराने पेपर जो 2 तरीके हैं 95% लाने के, पुराने जो पेपर हैं कम से कम प्रत्येक विषय का एक पेपर लिखकर जरूर देखें, किसके अनुसार, टाइम से, ठीक है। टाइम से यानी जो 1 घंटे का पेपर है, वो 1 घंटे टाइम से दें। जो 2 घंटे के 3 पेपर हैं आपके बाल विकास, कौन कौन से हैं, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम और सामाजिक, ये 3 पेपर आपके 50 नंबर के हैं, ठीक है। और बाद बाकी 1-1 घंटे के हैं। तो इस प्रकार आपको घड़ी में टाइम लगा लें और लिखकर एक पेपर जरूर देखें। आज ही सभी जो वीडियो देख रहे हैं, जो नए छात्र हैं जो हमसे जुड़े हैं, उन्हें तो थोड़ा बहुत ये पता होगा कि हम यही बताते हैं पहले से ही। जो हमसे जुड़े हैं या जिन्होंने मोटे मोटे नोट्स बना लिए हैं वो अपने आप को ज़रूर आंक लें। अभी समय है, अभी आप कर सकते हैं। यही तरीका है। कंप्लीट सिलेबस पढ़ें। कंप्लीट सिलेबस में क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, ज़्यादा लेंथी ना पढ़ें। क्योंकि आपको क्या है, जो आपका अति लघुत्तरी है, जो अति लघु हैं, उसमें आपको 4 लाइन लिखनी है, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के आप 4 लाइन लिख दें। जो पूछा गया है उसी से रिलेटिव आप बना के लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और लघुत्तरी हैं उनमें क्या है, 6 लाइन लिखें। कितनी लिखें, 6 लाइन। अब ये मिनिमम है क्योंकि वहाँ पर लिखा होगा 30 शब्द और 50 शब्द। 30 शब्द आपके अति लघुत्तरी में होनी चाहिए लगभग, और 50 शब्द लघुत्तरी में। तो हमने ये लाइनें गिनी है, मिनिमम आप इतना लिख सकते हैं। यदि आपके स्पीड है कि हम नहीं 40 प्रश्न हम 2 घंटे में कर लेंगे, एक बार आप घर पर लिख कर देख लें। यदि टाइम बच रहा है तो 4 की जगह आप 2 लाइनें, 1 या 2 लाइनें और बढ़ा लें, ठीक है। और इसमें भी 6 की जगह 1 या 2 लाइनें और बढ़ा लें। आप ये कर सकते हैं। यही तरीका है। सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है आप किसी और के चक्कर में रहें, हो सकता है आप मॉडल के चक्कर में रहें कि हाँ मॉडल से हम पढ़ लें। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉडल से आप सभी विषय में भी पास हो जाएं। हो सकता है किसी विषय में नहीं फंसा मॉडल से, तब मॉडल में कुछ जो पुराने पेपर हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, वही पेपर होते हैं कुछ वर्षों के, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके एक विषय में यदि फेल हो गए तो उसका बैक पेपर देना पड़ेगा, उसके 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट जब फर्स्ट सेमेस्टर का आपका होगा उसके साथ फिर परीक्षा होगी, और फिर निकला कि नहीं निकला फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर समझ रहे हो क्या होगा। तो इसलिए आप इस तरीके से तैयारी करें, आपके अच्छे अंक आएंगे। और इन सबसे पहले बताने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। आप विश्वास अपने ऊपर रखेंगे तो आधा काम आपने कर लिया है। क्यों कर लिया है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आएगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि सिलेबस, पूरा सिलेबस आता है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। हमारे पास आप 50 मैसेज करते हैं कि सर कोई शॉर्टकट तरीका। अरे शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट हमने बता तो दिया है आपको। इतना शॉर्टकट, आधा ही सिलेबस बता दिया।
मतलब जितना आप लिख रहे हैं उसका आधा ही तो करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन लाइनें कम कर लो आप। उसमें से जो जैसे जो काम की चीज़ है या पॉइंट जो काम के हैं उन्हें ही आप दिमाग में रखो, तो आपके पास जो ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होगी, ना बोझ लगेगा आपको पढ़ाई। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और सिलेबस कंप्लीट पढ़ें, पुराने सिलेबस को क्या है कंप्लीट आपको पढ़ना है, चाहे आप कम पढ़ें, उसके बारे में शाब्दिक अर्थ भावार्थ समझें और पुराने पेपर एक एक लगाकर ज़रूर देखें। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, हमने जो नोट्स बनाए हैं, आप ये समझते हैं एक दिन में नोट्स बन जाते हैं, एक दिन में नोट्स नहीं बनते हैं। अभी आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो हम आपके जैसे ये फोर्थ सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट और थर्ड के पेपर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको फर्स्ट वालों के लिए सेकंड और थर्ड वालों के लिए फोर्थ के नोट्स चाहिए। तो जब आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तब हम सेकंड के नोट्स अभी से नहीं, 3-4 महीने पहले से ही बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि नोट्स इतनी आसानी से बन जाते हैं। ये देखो, सभी को पहले हम लिखते हैं, जितने भी आपके पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को हम लिखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। सिलेबस तो कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस के साथ साथ हम ये भी देखते हैं पेपर में पूछा क्या जा रहा है, उस सिलेबस से संबंधित उन सभी को हम नोट्स में डालते हैं, जिससे आप अच्छे से अंक लाएं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तभी तो जितने भी छात्र हमारे नोट्स पढ़ते हैं वो सभी पास होते हैं। और मैराथन क्लास भी उन्हीं नोट्सों से कराई जाती है। तो आप ये ना समझें कि मतलब नोट्स सर पेड देते हैं, हम फ्री में मैराथन क्लास जो कंप्लीट सिलेबस की है उसमें भी एक भी टॉपिक छोड़ते नहीं हैं हम। तो आप ये समझते हैं कि सर पेड नोट्स देते हैं, तो बहुत से मैसेज आते हैं, ये चीज़ गलत है। क्योंकि हमारी मेहनत भी तो देखा करो कि हम 8-8, 10-10 घंटे आपके नोट्स आज से नहीं, आप 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है उसमें कम से कम 3-4 महीने हमको नोट्स बनाने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नोट्स किसी कॉपी से उतार रहे हैं। अगर हम किसी कॉपी से उतार कर लिखेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा, लेकिन हमें क्या है सभी देखना पड़ता है 2-3 बुकों से, किसमें क्या सरल है, कौन सी भाषा सरल है, जो आपको नोट्स में हम प्रोवाइड कराएं, जिससे आप लिख सकें। एक दिन में नोट्स नहीं बन पाते, तो जो छात्र गलत कमेंट करते हैं वो अपने ध्यान रखें। अगर आपको ये लगता है कि हाँ सर फ्री में प्रोवाइड करा दें, तो आपके साथ जो आपके क्लास में और भी तो छात्र हैं, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे। एक बार आप उनसे कह के देखें कि हमें पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दें, आप पीडीएफ बना के। वो भी नहीं कराएंगे। तो हम तो इतना आपके लिए कर रहे हैं कि सभी मैराथन क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की भी हैं यूट्यूब पर, और थर्ड सेमेस्टर की भी हमने कंप्लीट सिलेबस की, और वही मैराथन क्लास है। जो छात्र एक्चुअल में जिनकी कुछ प्रॉब्लम है और जो नोट्स नहीं बना पाए थे, तो वो पेड नोट्स ले सकते हैं। नोट्स क्या है? पेड नोट्स हैं। आपको क्या है, एक सहयोग राशि देनी होगी। पेड नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, वो भी पेड नोट्स हैं। एक सहयोग राशि आपको देनी होगी। आज यदि आप पेमेंट करते हैं तो आज के लिए 200 रुपये है सहयोग राशि। अगर एक्चुअल में इसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट या थर्ड, एक्चुअल में फर्स्ट या थर्ड एक सेमेस्टर 800 रुपये का है एक्चुअल में, और लेकिन आपसे केवल सहयोग राशि ली जाती है। क्योंकि आप अपनी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ भी तो देखा करो। अगर आप ये सोच रहे हैं सर फ्री में करा देंगे, तो फ्री में हम मैराथन क्लास आपको दे तो रहे हैं। तो आपसे सहयोग राशि आज कितनी तारीख है? आज है आपकी 8 तारीख है, ठीक है। तो आज आपकी कितनी तारीख है? 8 तारीख है। 8 तारीख है, तो 8 से 8 जून, 8 जून से हम 15 जून तक आपको 200 रुपये में मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको ये 250 रुपये में मिलेंगे। ये ध्यान रखें, बार बार मैसेज ना करें कि इतने। आपसे केवल सहयोग राशि ली जा रही है। और मैराथन क्लास आपको कराई गई, हम आपको बता दें यूट्यूब पर एक बार हम दिखा दें।
परीक्षा स्टडी 24 को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। आप PS24 सर्च करेंगे तब भी आप परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये चैनल है हमारा PS24। तो यहाँ पर आप ये चैनल है परीक्षा स्टडी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये आप चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट कहाँ है, ये आपकी प्लेलिस्ट है, आपके मोबाइल में अलग से खुलेगी और ये हम टैबलेट पर खोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि DLED प्रथम सेमेस्टर जो मैराथन क्लास है, ये आपकी मैराथन क्लास है, ये DLED प्रथम सेमेस्टर के लिए। और इसमें सभी विषय की मैराथन क्लास है। एक बार खोलकर हम देखते हैं। इस प्रकार एक सभी विषय की मैराथन क्लास है और एक वीडियो में ही कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, तो आप एक दिन में एक वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो से देखें और नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो से आप समझ सकते हैं। तो नोट्स और वीडियो दोनों मिलके ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में समझाया गया है और नोट्स में क्या है, वही चीज़ लिखी है। जो मैराथन क्लास है उसी के नोट्स हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो आपको मिले यहाँ पर सब्सक्राइब होगा आपके में, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा ये चैनल है यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके में दिखेगा। तो अब बताते हैं थर्ड सेमेस्टर। जो थर्ड सेमेस्टर है उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, तो वो अपना देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर देखते हैं दोस्तों। थर्ड सेमेस्टर वाले क्या करेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले यहाँ पर ये निशान दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी खुल आएंगी, ये खुल गई। तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर मैराथन क्लास, तो थर्ड सेमेस्टर की जो मैराथन क्लास है देखते हैं दोस्तों, पुनः खोलते हैं। थर्ड सेमेस्टर की मैराथन क्लास आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, ये हैं, ये थर्ड सेमेस्टर की मैराथन क्लास हैं। तो थर्ड सेमेस्टर वाले यहाँ से अपना देख लें। और नोट्स के लिए हमने आपको बता दिया है 8 तारीख से 15 तारीख तक आप 200 रुपये का सहयोग जो राशि है उसे पे कर ले सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, नोट्स लें या ना लें, लेकिन कंप्लीट सिलेबस हमने मैराथन क्लास में करा रखा है। आपको पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ना है, ये भी बताया है कैसे आपको पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक करें और मैराथन क्लास को अपने दोस्तों में, DLED ग्रुपों में, सभी में शेयर कर दें। जो DLED प्रथम सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में नए स्टूडेंट हैं उन्हें हम बता दें, हम चारों सेमेस्टर आपके पढ़ाएंगे। तो जो भी छात्र नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।